हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप लोगों का स्वागत है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक कॉनकेव लेंस होता है और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है कॉनकेव लेंस, क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस, याद रखिए अच्छे से, उनको ध्यान रखना। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उससे इमेज फॉर्म्ड कैसे होती है। आप लोगों की चश्मे में कभी आपने देखा हो तो कभी टच करके देखना, अगर वो मिडिल में थिक है और किनारों पर थिन है तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और अगर मिडिल में थिन है किनारों पर थिक है तो वो कॉनकेव लेंस होगा जरूर। ओके, तो चश्मों में यूजुअली कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस ही होते हैं यूजुअली। हाँ, सिलेंड्रिकल लेंस भी लग जाते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादातर या तो कॉनकेव लेंस लगता है या कॉन्वेक्स लेंस लगता है। तो बात करेंगे कि सर कॉन्वेक्स लेंस से इमेजेस जो फॉर्म्ड होती हैं वो कैसे बन जाती है। लेकिन इमेज को बनाने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए कि व्हाट आर द रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज को बनाने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं, और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो डायग्राम बनाने हैं अपनी नोटबुक में वो किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। हमारे पास स्केल वगैरह इतना बड़ा नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम मेजरमेंट करके बनाएं, लेकिन आप लोग जब कॉपी पर अपने डायग्राम्स बनाएंगे तो बिल्कुल मेजरमेंट से स्केल से लेके बनाइएगा। ओके, तो सबसे पहला रूल रहेगा, देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लोगे। चलो मैं नीचे करता हूँ थोड़ा। जैसे मान लिया ये लाइन आपने 12 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली। कितने की कर ली, 12 सेंटीमीटर की। ध्यान रखना कितने की है, 12 सेंटीमीटर। आप कम ज्यादा कर सकते हो, 10 की कर सकते हो, है ना, 16 की कर सकते हो, 14 की कर सकते हो, कितनी भी, लेकिन एक इवन नंबर में लिखिएगा। फिर 6 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगाना और वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, 6 सेंटीमीटर एक पॉइंट लगाना, एक लाइन ड्रॉ कर लेना। 1.3 सेंटीमीटर पर, 1.9 सेंटीमीटर पर, और ये तो 12 सेंटीमीटर का होगा ही होगा। तो ये पॉइंट होगा F, ये पॉइंट होगा 2F, ये पॉइंट होगा F और ये पॉइंट होगा 2F। बात समझ में आ गई। क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप 12 की कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, जैसे आपने मान लो 14 की तो 7 पर लाइन बनाना। अगर आपने 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की तो 7 पर, उसके मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करना। 3.5 पर ये, और फिर ये कितना बनेगा, ये 7 पर है तो ये 10.5, 10.5 के बाद में सीधा 14 ये अपने आप हो जाएगा। यहां पर आप लोग कंपास की हेल्प से एक कॉन्वेक्स लेंस बना देना कुछ ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना मेजरमेंट लेके ही बनाना, अदरवाइज गलतियां होंगी। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्या है, जो रूल आपने मिरर में याद किए थे वही रूल यहाँ पर है। यहाँ पर कोई नए रूल एक्स्ट्रा नहीं आने वाले हैं। इफ द लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन पैरेलल है तो कहां से पास होगी, आसानी से पता है, पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। तो इफ द लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ द लेंस। लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। एंड दिस इज रूल नंबर 1 कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो सर रिफ्रैक्शन के बाद में वो कहां से पास होने वाली है, वो फोकस से पास होने वाली है। ठीक है, और रूल नंबर 2 की बात करेंगे। रूल नंबर 2 आप अपने आप समझ गए होंगे कि सर अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होगी, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब डायग्राम को हम चलो यहां बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। सबसे पहले कैसे बनाएंगे, आप 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेना। मैं आपकी नोटबुक के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेके बता रहा हूँ। 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेना। 6 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट बनाना और एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, पहले 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके 6 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट और एक लाइन ड्रॉ कर लेना। 3 सेंटीमीटर पर F और 0 पर आ जाएगा 2F। यहाँ पर 9 पर F और 0 पर, और सॉरी 12 पर 2F। ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ध्यान रखना। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस। अगर इक्वल नहीं होगा तो डायग्राम बनाने में गड़बड़ी होगी। इस बात को स्पेशल तरीके से ध्यान रखना है, भूल मत जाइएगा कि ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, कहीं भी लेंस बना दिया, ऐसे आप लोग मत करिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कॉन्वेक्स लेंस बना दीजिए इस तरह से। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, ठीक है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, देन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको हमारी लाइन थोड़ी पैरेलल नहीं दिखाई दे रही है तो कोई टेंशन मत लेना, आप लोग अपनी कॉपी में लाइन को पैरेलल ही बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम स्केल्स तो नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि लाइन पैरेलल आ जाए। अच्छा, एक बात और बताएं, हम लाइट को जो बेंडिंग है, वैसे तो लाइट जब लेंस में एंटर होगी वहीं से बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन डायग्राम को सिंपल तरीके से बनाने के लिए आपको लाइट से यहां से बेंड होती हुई दिखाई देनी है, इस लाइन से। ठीक है, आपको जो बेंडिंग दिखानी है वो कहां से दिखानी है, यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को सिंपली तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, वरना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे लाइट लेंस में एंटर करेगी वहीं से एंटर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ भी देखो हमने यहाँ से शो किया है। ओके, जैसे डायग्राम अच्छा बने, और कोई रीजन नहीं है इसका। तो दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ द लाइट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस देन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। ओके, अब रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने की भी कर सकते हो, 10 की कर सकते हो, 12 की कर सकते हो, 13, 14 कितनी भी कर सकते हो, लेकिन जस्ट मिड पॉइंट पर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सिंपलिसिटी के लिए मैंने आपको बता दिया, लाइन 12 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेना, 6 सेंटीमीटर पर ऐसी लाइन ड्रॉ करना, और लाइन ड्रॉ करने के बाद में 3 सेंटीमीटर पर एफ, ये 2F रहेगा, ये F और ये 2F। 2F को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं 2F से। लेंस बनाइए, लेंस बना लिया, और ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, याद है ना। लेंस का जो सेंटर होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। मिरर का जो सेंटर हो जाता है उसको बोलते हैं हम पोल। सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, बट सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर हम पोल नहीं बोलेंगे। तो थर्ड रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, इफ द लाइट रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देन इट मूव अलोंग द सेम लाइन, वो सेम लाइन में जाती है, एकदम स्ट्रेट जाती है। यहाँ पर कोई भी बेंडिंग आपको होती हुई नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती, क्यों, क्योंकि ये लेंस के सरफेस पर परपेंडिकुलरली फॉल होती है। आपको याद आना चाहिए, जब हमने ग्लास स्लैब वाला टॉपिक बताया था तो वहां पर बताया था कि अगर कोई लाइट परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है तब वहां पर हमको कोई भी रिफ्रैक्शन या बेंडिंग होती हुई दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती, बिकॉज ऑल द लाइट रेज फॉल एट द सेम टाइम ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब। सिमिलरली यहाँ पर भी ये लाइट रे एकदम स्ट्रेट निकल जाएगी, यहाँ पर आपको कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि मिरर में तो 4 रूल होते थे, एक पोल वाला भी होता था, यहाँ पर 3 रूल्स आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद में वो क्या होगा, फोकस से पास होगी। राइट, इसकी लैंग्वेज कैसे राइट करोगे आप लोग, इफ द लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then it actually pass through the focus, not appear to pass through the focus. Rule number 2, if the light is passing through the focus then it become parallel to the principal axis after refraction from the lens. Rule number 3 यहाँ पे लिख देंगे हम। Rule number 3, if the light is passing through optical center then it go in the same डायरेक्शन विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। अब सर इस पर क्या कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक के ऊपर तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलो ये भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी बात पूछी जा सकती है कि ये बताओ, इस डायग्राम को कंप्लीट करो, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। आपको ये डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम को आपको कंप्लीट करके दिखाना है। तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि सर अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो सर रिफ्रैक्शन के बाद में वो तो फोकस से पास होगी, तो इस तरह से आप इसको फोकस से पास होते हुए दिखा दोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। आपको एक डायग्राम दिया जाएगा और कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। तो ठीक है, देखिए इस बार दूसरा डायग्राम क्या दिया जा रहा है, इस बार दूसरा डायग्राम ये दिया जा रहा है। इस डायग्राम को कंप्लीट करके दिखाओ तो आपको थ्योरेटिकल चीजें क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, और अगर फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखो। 3
रूल्स को, है ना। रूल है ये, अभी कैसे से स्टार्ट नहीं किए हमने, 3 रूल स्टार्ट किए हैं कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो जैसे जाएगी वो वैसे ही निकल जाएगी। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस, की कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म होती हैं वो कैसे फॉर्म